ईयर 2019 बहुत ही खराब साल था। एक पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को घेर लिया था और बहुत सारे लोग परेशान हुए थे, बीमार हुए थे। और उस समय हमें अपनी सेहत को ठीक रखना है, इसका सही मायने में पता चला था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड ने बहुत ज्यादा तंग किया, कुछ ऐसे थे जिनके पास से होके कोविड निकल गया। तो ये डिफरेंस जब जब इसको ध्यान से पढ़ा गया तो पता चला कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी, इसलिए वो बच गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। कोविड ने हमें इम्यूनिटी के बारे में तो बता दिया और पूरे विश्व ने ये सोचना शुरू किया कि अपने आप को फिट कैसे रखें, तंदुरुस्त कैसे रखें ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। कितना अच्छा होना कि हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो हमें जवान रखे, हमारे बालों को सही रखे, स्किन को सही रखे, हमारे दिल को सही रखे, किडनी, लीवर, हर चीज की फंक्शनिंग को अच्छा रखे, हमारे मसल्स को अच्छा रखे, बोन्स की हेल्थ को अच्छा रखे। ऐसी कोई एक चीज मिले जिसको हम खाएं और ये सारी चीजें सही हो जाएं। एलोपैथ में तो मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि एक ही टैबलेट खाई और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, आयुर्वेद में जरूर ऐसा है। आयुर्वेद में चरक संहिता में एक महारसायन का जिक्र किया गया है। महारसायन जो हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर उसे खाया जाए, उसे रेगुलरली खाया जाए, अपनी डाइट में उसको सिंसियरली अगर ऐड किया जाए तो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, किडनी लीवर के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के ग्लो के लिए, मसल्स के लिए, और आप किसी भी चीज का नाम लो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और वो क्या रसायन है? वो है च्यवनप्राश। आपने नाम सुना होगा महर्षि च्यवन का, जो हमेशा यंग रहना चाहते थे। तो दो ऋषि कुमारों ने, अश्वनी कुमार थे दो, उन्होंने ऋषि के आश्रम में कुछ एक जड़ी बूटियों को मिला करके एक महारसायन तैयार किया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि वो महारसायन खाने से ऋषि जो है वो हमेशा के लिए जवान हो गए। खैर, बारे में मैं आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, लेकिन ये वाकई में सही है कि च्यवनप्राश में, जो कि उन्हीं ऋषि के नाम से, च्यवन ऋषि के नाम से इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको महारसायन क्यों कहा गया? महारसायन ये इसलिए है कि ये 40-45 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों को मिला के बनाया गया है। इसमें केसर होता है, इसमें गोल्ड का भस्म होता है, चांदी का भस्म होता है, इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आंवला होता है, गाय का घी होता है। और ये सारी की सारी चीजें जब हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट होती है। और इवन ये हार्मोनल बैलेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसको कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता, इसकी अगर हम बात करें तो च्यवनप्राश एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई खा सकता है। लेकिन मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि कुछ जगह पर लिखा हुआ है 2 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, कहीं लिखा हुआ है कि 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। ऑन द सेफर साइड 5 साल से बड़े बच्चे को आप दे सकते हैं, और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इसको खा सकता है। सिर्फ डोज अलग होगी। बच्चे को देना है तो आधा चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर बड़े ने लेना है, एडल्ट ने लेना है, तो 1-1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा लिया जाए, क्योंकि आजकल मैं मार्केट में देखती हूँ कि बहुत सारे ब्रांड के च्यवनप्राश और इवन फ्लेवर वाले च्यवनप्राश भी हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर का है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने पूरे हेल्थ बेनिफिट लेने हैं तो आपको कोई भी फ्लेवर वाला च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए। वो टोटली जंक होता है। जंक यानी कि कूड़ा कचरा। जैसे आप जंक फूड खाते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जाने के बाद नुकसान ही करेगा। उसी तरीके से ये फ्लेवर वाली जो चीजें हैं वो भी नुकसान ही करेंगी, फायदा नहीं करेंगी। आपका इसका खाने का तरीका अलग हो सकता है। आप इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको पानी के साथ भी खा सकते हैं, या आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं। कोई इसके साथ लेने की चीज जरूरत नहीं होती है। बेस्ट होगा अगर च्यवनप्राश को मॉर्निंग में खाया जाए, या फिर रात को, जैसे हमारी आदत होती है कि रात को सोने से पहले दूध पीते हैं, तो दूध के साथ भी इसको खा सकते हैं। किसी को दूध अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको ऐसे खा लें, या तो पानी के साथ खा लें, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि च्यवनप्राश में इतने गुण कैसे हैं।
हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है, और जो जितने भी सेल हैं उनका वेयर एंड टेयर होता रहता है। पुराने सेल डेड होते हैं, नए सेल बनते हैं, और ये प्रोसेस हमारी बॉडी अपने आप चलाती रहती है। जब तक यंग रहते हैं तो हमारा जो भी सेल्स का वेयर एंड टेयर है वो बहुत अच्छे से अपने आप होता रहता है, अपने आप बनते रहते हैं और हेल्दी सेल बनते रहते हैं। लेकिन एक एज के बाद जब हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, खास करके 30s के बाद, तो वो सेल्स का जो बनना है या जो नए सेल्स का बनना है वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो अपने आप में स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, और उस टाइम अपनी बॉडी की केयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। और 40s के बाद और 50s के बाद खास करके अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि 50 के बाद एकदम तेजी से सेहत में गिरावट आ सकती है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो। क्या क्या गिरावट आ सकती है? हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, बोन्स और जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, स्किन ढीली पड़ सकती है, लटक सकती है, बाल तो सफेद होने ही है क्योंकि एज हो गई है। तो ये सारी चीजें बहुत तेजी से होती हैं 50 के बाद, इसलिए 50 के बाद अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और 50 के बाद या 40 के बाद अगर आप च्यवनप्राश खाना शुरू कर देते हैं तो ये सब चीजें नहीं होंगी, अब बहुत डिले हो जाएंगी, मतलब एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो जाएगा। 50s के बाद क्या होता है कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ एक तरह से थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत की तरफ खास ध्यान दें। अदरवाइज लाइफस्टाइल डिजीज शुरू हो जाती हैं, शुगर का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, या ऐसी ही कोई और प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। खास करके घुटनों जोड़ों का दर्द तो हो ही जाता है, हर किसी को हो जाता है। तो अगर इन चीजों से बचना है तो च्यवनप्राश उसके लिए एक ऐसी औषधि है या ऐसा टॉनिक है, आप सुपर टॉनिक या महा टॉनिक इसको कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी बॉडी को इंटरनली इतना स्ट्रांग बनाएगा कि वो इन चीजों से लड़ने में हमेशा सक्षम रहेगी। इसके अंदर जो आंवला है उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। आपकी बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन्स हैं, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करके और आपकी बॉडी को पूरी तरह से इम्यून रख के, यानी कि उसको पूरी इम्यूनिटी दे के ऐसी ताकत उसको देता है कि वो बाहर से आने वाली जो भी वायरस है, कीटाणु है, उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, उनको आपकी बॉडी के अंदर ना घुसने दे। अगर कोई टॉक्सिन घुस भी गया है, कोई टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर है, तो उन्हें निकाल के बाहर करे और आपको हेल्दी रखे। इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ रीजुनिवेट करता है हमारे सेल्स को, हमारी एनर्जी को नए सिरे से जनरेट करता है। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हम लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। जो चीज मैंने यूज की है उसके बारे में तो मैं 100% बोल सकती हूँ ना। अगर रेगुलरली च्यवनप्राश खाया जाए तो इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ होगी, मसल्स में स्ट्रेंथ होगी, तब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। और मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हर उम्र में आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जॉइंट्स और आपकी बोन्स स्टिफ होना शुरू हो जाएंगी और वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। मोटापा बढ़ जाएगा, अगर मोटापा बढ़ा तो 10 बीमारी अपने आप आ जाएंगी। तो अगर इन सब चीजों से बचना है तो उसके लिए च्यवनप्राश, एक तो आपका टेस्ट आपको मिलेगा, एक आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको, है ना। और आप दवाइयों से बच जाएंगे। च्यवनप्राश कोई आज की देन नहीं है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि 2019 के बाद जब लोगों को लगा कि बीमारियों से कैसे बचा जाए और वो एलोपैथ से तंग आके आयुर्वेद की तरफ बढ़े हैं, तो इसके बारे में जानकारी और ज्यादा बढ़ी है। लेकिन ये सदियों से चली आ रही चीज है, ऋषि चमन के टाइम से चली आ रही चीज है, जो स्ट्रेंथ के लिए आपके इसमें ये पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है। च्यवनप्राश की एक और खास बात यह है कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, आपका ऑक्सीजन फ्लो अच्छा है, तो आपकी हेल्थ तो अपने आप ही अच्छी रहेगी। च्यवनप्राश खाने से मेमोरी शार्प होती है, ब्रेन क्लैरिटी आती है। ये च्यवनप्राश आपकी नर्व्स के सिस्टम को सही रखता है, नर्वस सिस्टम को बहुत सही करता है। तो देखिए आप इसके फायदे कि आपका A to Z हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी चीज का नाम लो, बाल बहुत अच्छा है ये उसके लिए, स्किन उसके लिए बहुत अच्छा है, नर्व्स उसके लिए बहुत अच्छा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए। जो चीज इतनी अच्छी है
उसको अपनी डाइट में शामिल करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और खास करके आज के टाइम में जब हम चारों तरफ से कहीं पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, कहीं हम मिलावट से लड़ रहे हैं, हमारे खाने में शुद्धता नहीं है, तो ऐसे टाइम में तो और भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर को ही इतना स्ट्रांग बनाए कि वो अपने आप इन चीजों से लड़ पाए। च्यवनप्राश तो अपने आप में एक प्रॉपर फूड की तरह है, क्योंकि इसके अंदर मोर देन 40 चीजें मिली हुई हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जिससे आपको सारे विटामिन मिलेंगे, सारे मिनरल मिलेंगे, गुड फैट मिलेगा, हार्ट के लिए टॉनिक का काम करेगा, मेमोरी को शार्प करेगा और उसके साथ साथ आपके डाइजेशन को मजबूत करेगा। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ये दो चीज ऐसी हैं जो आपके लिए, अगर ये दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं तो बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का कारण हो जाता है अगर आपकी गट हेल्थ नहीं है अच्छी है तो। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। और जो लोग रेगुलर च्यवनप्राश खाते हैं, इसके अंदर की जड़ी बूटियां जो है वो डाइजेशन को अपने आप मजबूत करती हैं, अपने आप उसको ठीक रखती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 50 लाभ देने वाली है, आपके बॉडी के हर पार्ट के लिए अच्छी है, तो उसे अपनाना तो चाहिए, उसे अपना लेना चाहिए। अपने आप को अंदर से इंटरनली इतना स्ट्रांग बना लेना चाहिए कि बाहर से आने वाली बीमारियां, बाहर से आने वाली इन्फेक्शन हमें नुकसान ना पहुंचा सके और अपने आप को हम फिट रख सकें, अपने आप को हम तंदुरुस्त रख सकें। इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए, खुश रखिए, सेहतमंद रहिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।